बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? आज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रही हूँ, आपका नेक्स्ट असाइनमेंट करने जा रही हूँ कोड नंबर 247 की। ठीक है, 247 की नेक्स्ट असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है एग्जामिनर ने कि आपका ये जो है क्वेश्चन, इसमें वो कह रहा है कि प्रूफ करें। ठीक है, प्रूफ करें किसको? इस सारी वैल्यू को 2 के इक्वल। ठीक है, यानी आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड पे सारी वैल्यू है इसको हमने 2 के इक्वल लाना है। ठीक है, तो हम प्रूफ कर लेते हैं इसको। अच्छा, सबसे पहले हम थर्ड लॉ यूज करेंगे। ये देखें, थर्ड लॉ यूज करने का मतलब क्या है कि जो आपकी लॉग से पहले वाली वैल्यू है, यानी ये जो 3 वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 1/2 है, इन वैल्यूज को हमने लॉग के बाद वाले नंबर का एक्सपोनेंट बनाना है, पावर बनाना है। ठीक है, इसकी कुवत बनाना है। सही है, तो log 5 पावर 2, log 64 पावर 1/3, log 16 पावर 1/2। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है। हमने साइंस को देखना है। साइन हमारा यहाँ पे प्लस का है, तो ये हमारी वैल्यूज क्या होंगी? हम सिंगल लॉग में लेके जाएंगे सबको। ठीक है, सिंगल कॉमन लॉग एक हम लिख लेंगे स्टार्ट में, और अब इन वैल्यूज को देखेंगे। जहां पे प्लस है वहां पे हमारी ये वैल्यूज हो जाएंगी मल्टीप्लाई। ठीक है, और जहां पे माइनस आ रहा है वो वाली वैल्यूज हमारी डिवाइड हो जाएंगी, यानी डिनोमिनेटर में चली जाएंगी। ठीक है, यानी लाइन से नीचे आ जाएंगी, इस वाली लाइन से ना नीचे आ जाएंगी। देन log 4, 4 पावर 3 मीन्स log हमारे पास आ जाएगा 3 टाइम। यहाँ 4 हमारे पास 3 टाइम आ जाएगा, और यहाँ पे 5 हमारे पास 2 टाइम आ जाएगा। ठीक है, 5 की पावर 2 है। अब यहाँ पे देखें तो 64 है। 64 का हम अगर एलसीएम ले तो हमारे पास 4 आता है 4 टाइम। ठीक है, और इसके ऊपर पावर क्या है? 3, 1/3। ये इसी तरह रहेगी। इसी तरह 16 है। 16 में हमारे पास 4 आता है 2 टाइम, और पावर 1/2। ठीक है, देन हम कर लेते हैं मजीद 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 ओवर, यहाँ पे लॉग स्टार्ट में आएगा। ठीक है, ओवर में हमारे पास आ जाएगा 4 पावर 3, बाहर क्या है? 1/3। यहाँ पे हमारे पास 4 पावर 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 4 2 है ना। ठीक है, तो ये आ गया इक्वल्स टू लॉग, ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5। इसी तरह नीचे हम आते हैं, इसको ये कटिंग हो गई, ये भी कटिंग हो गई। ठीक है, पीछे हमारे पास क्या बचा? 4 इंटू 4। अब इस 4 को हम इस 4 से और इस 4 को इस 4 से कटिंग कर देते हैं। ठीक है, पीछे हमारे पास बचेगा लॉग 4 5 5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें इनको सबको आपस में। 5 5 से 25, 25 4 से 100, लॉग 100। अब हम कैलकुलेटर यूज करते हैं। स्टूडेंट, कैलकुलेटर पे लॉग के ऑप्शन पे क्लिक करके आप 100 लिखेंगे। ठीक है, जब आप 100 लिख के इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 2, यानी log 100 हमारा 2 है। ठीक है, तो हमारे राइट हैंड साइड क्या थी? वो भी 2 थी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हमारा प्रूफ हो गया। हमने यही करना था कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर लेना था। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका टाइप बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 टाइप नंबर बी। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ log x इक्वल्स टू 2.0374। ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ पे log आ गया, log x इक्वल्स टू 2 के ऊपर
माइनस का साइन है, ठीक है। अब सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसका, आप हम ले लेंगे एंटी लॉग, एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे भी हम लिख देंगे एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स 0374, ठीक है। ये इसके साथ कैंसिल होके x बच जाएगा, और यहाँ पे जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे, हम कैलकुलेटर यूज करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.01090। स्टूडेंट्स इस बात का ख्याल रखना है कि ये ऊपर माइनस है, जब आप एंटी लॉग लें तो माइनस का साइन जरूर पहले प्रेस करें, ठीक है। अगर वो नहीं करते तो फिर उसमें आपका एरर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में का ए पार्ट, ठीक है। 2 के ए पार्ट में वो कह रहा है 32/81 एंड 9/2, ये दो उसने नंबर्स दिए हुए, ठीक है। इनके बिटवीन आप 5 ठीक है। तो हम इसको 5 कर लेते हैं, जैसे 1 G1 G2 G3 G4 G5, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, फर्स्ट जो होता है वो हमारा हमेशा हमारा ए होता है, और लास्ट नंबर जो होता है वो हमारा ए एन होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट के हिसाब से 32/81 हमारे पास ए आ गया, ठीक है। और ए एन हमारे पास क्या आया, 9/2। फिर स्टूडेंट्स आप लोग देखें कि ये हमारे पास ए है, जीएम में ये हमारे पास ए आर है, ये ए आर स्क्वायर है, ये ए आर क्यूब है, ये ए आर 4 है, ये ए आर 5 है, एंड द लास्ट वन इज ए आर एन, ठीक है। एन मीन्स के 6, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं इनकी वैल्यूज को। ए एन हमारे पास 9/2 है, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें आर की वैल्यू चाहिए। आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला पुट करते हैं 32/81 इसमें पहले फॉर्मूला लिख लेती हूँ, ठीक है। तो हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं बोर्ड को। अच्छा, ए एन इक्वल्स टू ए आर n-1, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब ए एन हमारे पास क्या है, ए एन है हमारे पास 9/2, ठीक है। ए क्या है, 32/81, ठीक है। और मल्टीप्लाई हमारे पास हो जाएगा आर, आर नहीं मालूम, आर को इसी तरह लिख लेते। एन क्या है, एन हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होती है 1 2, अभी आप यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7th टर्म पे है, तो ए एन हमारे पास 7 हो गया, सही है। तो ये आ गया हमारे पास। इसी तरह हम इसको कर लेंगे मजीद फर्दर सॉल्व, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9/2 मल्टीप्लाई 32 को हम 32/81 को हम इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो ये हमारे पास 81/32 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा आर 6, 7 - 1 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसको हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 9 को हम लिख लेते हैं 3 × 3, ठीक है। 2 इसी तरह आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 81 का, 81 का एलसीएम लिखेंगे
तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम हमारे पास 3 आ जाएगा। 32 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 5 टाइम 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, विच इज इक्वल्स टू r पावर 6। फिर हम इसको कर लेते हैं फर्दर, r पावर 6, r पावर 6 को हम यहाँ स्टार्ट पे ले आते हैं। ठीक है, इसको कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 थ्रीज हैं हमारे पास, तो 3 पावर 6 हो गई। नीचे हमारे पास 6 टूज हैं, तो 2 पावर 6 हो गई। ठीक है, तो r इक्वल्स टू, ये हमारे पास 6, सारे 6 को का हम रूट ले लेंगे और ये जो है 6 खत्म हो जाएगा। ये हमारे पास जस्ट r इक्वल्स टू 3/2 आ जाएगा। अच्छा, बेस को हमने ले लिया जो कि r हमारे पास 3/2 आ गया। अब हमने क्या करना है, बहुत सिंपल। ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया। अब हम करते हैं जी g1 फाइंड आउट करते हैं। g1 जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि g1 इज ar। ठीक है, g1 क्या है हमारे पास, ar। तो ar है, तो हमारे पास a क्या है, 32/81, और r हमारे पास है 3/2। तो हम इसको कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, कटिंग हो जाएगी, ये कटिंग हो जाएगी, यहाँ से भी कटिंग हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है, ये कटिंग होके यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे ये कटिंग होके 27 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 16/27 आ गया g1। अभी g2 फाइंड आउट करते हैं, तो g2 हमारे पास आएगा ar²। ठीक है, तो a हमारे पास है 32/81। r² मीन्स के हमने r की जो हमारे पास वैल्यू थी, ये जो 3/2 थी, इसका स्क्वायर लेना है, यानी 3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, r² ले लिया, तो सॉरी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसकी कटिंग हो जाएगी, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, इसकी भी कटिंग हो जाएगी, तो ये 4 1 जा 4, 4 8 जा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8/9। g2 हमारे पास 8/9 आ जाएगा। फर्दर हम इधर से कर लेते हैं इसको g3 के लिए। g3 हमारे पास क्या होगा, ar³। ये देखें, ar, पहले हमने a देखा था, ये a पहली वाली टर्म हमारे पास a है, फिर दूसरे वाली ar है, ये g1 थी हमारे पास। g2 हमारे पास ar² है, g3 हमारे पास ar³ है, g4 हमारे पास ar4 है, g5 हमारे पास ar5 है। अच्छा, a हमारे पास आ गया जी 32/81 मल्टीप्लाई बाय r³ r³ मीन्स 3/2 का क्यूब, 3/2 का क्यूब, विच इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास g3 आ रहा है 32/81, इसका क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा 27/8। ठीक है, कटिंग हो जाएगी, तो ये हमारे पास कटिंग होके आ जाएगा 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा, इसकी भी कटिंग हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 से कटिंग कर, 9 से कटिंग कर लेते हैं, 9 3 जा 9, 9 जा 3 1 जा 3 3 जा, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 4/3। g3 हमारे पास आ जाएगा 4/3। अब इसी तरह हम g4 फाइंड आउट कर लेते हैं, तो g4 हमारे पास इसी तरह 32/81 इंटू 3 पावर 2 की पावर 4। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 32/81, और यहाँ पे हमारे पास पावर 4 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 पावर 4 मीन्स 81। ठीक है, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है ना, तो 81 आ जाएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। फिर हम कर लेंगे
इसको 2 की पावर 4 मीन्स 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, G4। ओके स्टूडेंट्स, ये कट गया, ये भी कट गया, टू। ओके G5 32 by 81 मल्टीप्लाई, अच्छा 3 पावर 5 और 2 पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास G5 इक्वल्स टू 3 पावर 5 मीन्स 243। ठीक है, अब इन सब की कटिंग करेंगे हम, इसकी कटिंग करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास, एक मिनट हम इसको 243 ही लिख देते हैं, 243 इसको एक ही दफा लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 पावर 5 मीन्स 32, 32 32 से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा, तो यहाँ पे ये हमारे पास बच जाएगा 3। ठीक है, तो G5 हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है स्टूडेंट्स, पता चल गया हमें। G1 है हमारे पास 16/27, 8/9, G2 है, G3 है हमारे पास 4/3, G4 है हमारे पास 2 और G5 है हमारे पास 3। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 का, क्वेश्चन 2 का टाइप बी। ठीक है, अनदर इजी क्वेश्चन। ठीक है, A30 इक्वल्स टू AR n-1, ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में जो वैल्यूज उसने गिवन दी हुई हैं, दैट इज उसे एक सीरीज दी हुई है x1 1/x। ठीक है, हमने इससे वैल्यूज ले लेनी है। ठीक है, हमारी पहली वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे a इज x, ये वाला। ठीक है, और r हमने फाइंड आउट करना है, r हमारा होता है ए आर, यानी कि ये दूसरे वाली, ये हमारी ए वैल्यू होती है। ठीक है, ये ए आर होती है, ये ए आर स्क्वायर होती है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ लास्ट क्वेश्चन में भी। अच्छा, अब ये ए आर, आर जो हमारा होता है ए आर बाय ए होता है, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है, तो ये हमारे डिवाइड करना होता है, तो ये 1/x आ गया। देन अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा उसने कहा है कि A30 फाइंड आउट करेंगे, यानी कि n उसका गिवन है, n इज 30। ठीक है, A30 वो कह रहा है फाइंड आउट करें। तो हम A30 फाइंड आउट कर लेते हैं। A30 इक्वल्स टू AR(n-1), फॉर्मूला ये जो ऊपर मैंने आपको पहले भी लिख के दिखाया है, ये फॉर्मूला हमने इसमें पुट कर देना है। A30 इक्वल्स टू हो जाएगा, A की जगह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी A की, दैट इज x, R की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 1/x, और 30 की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 30, n की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 30, 30 - 1। ठीक है स्टूडेंट्स, और A30 इक्वल्स टू x, इसी तरह लिख देंगे 1/x, 29 आ जाएगा। देन हम इसको कर लेते हैं, A30 इक्वल्स टू x, 1/x, यहाँ पे आपकी वैल्यू 29 आ जाएगी। ठीक है, 1 के ऊपर भी 29 वैल्यू आएगी, लेकिन वो 1 के ऊपर कोई भी वैल्यू आ जाए वो 1 ही रहता है, तो ये 1 आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या है जी, x 29। ये वाला x जो है, ये क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये मल्टीप्लाई होके ऊपर जाएगा 1 के साथ तो x हो जाएगा, तो जब हम इसको नीचे लेके आएंगे तो ये x यहाँ से माइनस हो जाएगा। ठीक है, A30 इक्वल्स टू 1/x,
x 28. दैट्स योर आंसर, दैट्स ऑल। बहुत आसान क्वेश्चन है जी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसका टाइप नंबर ए करते हैं हम, ठीक है। देन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसमें वो कह रहा है कि इफ a equals to -2 1 4 then write the two binary relations in a, also write their domain and range। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। a उसने हमें दिया हुआ है, a is -2 1 and 4, ठीक है। इसका वो कह रहा है कि बाइनरी रिलेशन मालूम करें, ठीक है। बाइनरी रिलेशन मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले टू बाइनरी रिलेशंस मालूम करने हैं, ठीक है। तो टू बाइनरी रिलेशंस मालूम करने के लिए पहले हमें ए क्रॉस ए मालूम करना पड़ेगा एज यूजुअल, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 -2, ठीक है। फिर -2 1 -2 4, फिर माइनस, फिर ये 2 वाला तो खत्म हो गया सारा, अब हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 1 -2 1 1 1 4, ठीक है। अब 1 के सारे नंबर्स के, तीनों नंबर्स के साथ हो गया। अब हम करते हैं जी 4 से स्टार्ट। तो 4 -2 4 1 4 4, ठीक है। ये हमारा ए क्रॉस ए फाइंड आउट हो गया। अब हम रिलेशंस फाइंड आउट करते हैं। रिलेशन 1 R1 कर लेते हैं, टू रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं। तो कोई से भी दो रिलेशंस हम ले लेते हैं, जैसे मैं ये ले रही हूँ 1 -2 4 1, ठीक है। मैंने यहाँ से ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक मैंने रिलेशन ले लिया ये वाला, एंड द लास्ट वन मैंने ले लिया दिस वन, ठीक है। तो अब हम इसका रेंज और डोमेन फाइंड आउट कर लेते हैं। रेंज इसके लिए, इसकी रेंज आएगी, ये जो फर्स्ट वाला नंबर है x वाला, ठीक है, दैट इज इट्स रेंज, यानी -2 1 और 4 इसकी रेंज है, ठीक है। डोमेन क्या है इसका, डोमेन इसका आ जाएगा जी, डोमेन इक्वल्स टू सेकेंड वाले नंबर्स, ठीक है, ये वाले, ये वाले, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 एंड 1, ठीक है। अब देखिए 2 आपके पास 2 टाइम आ रहा है, तो हमने 2 टाइम नहीं लिखना, 2 को एक ही दफा लिखना है। आपको पता है कि सेट में, रिलेशंस में, सेट्स में नंबर रिपीट नहीं होता, ठीक है ना, हर नंबर एक ही दफा लिखा जाता है। अब हम इसका सेकंड रिलेशन मालूम करते हैं। सेकंड रिलेशन भी हम इसी तरह ए क्रॉस ए, हमारी मर्जी है, हम कोई से भी 2 3 नंबर सेकंड रिलेशन में भी डाल सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर्स डाल लेते हैं, 2 1 1 1 4 1, क्योंकि ये हमारे 3 नंबर्स हैं तो हम इसको 3 ही ले लेते हैं। अच्छा, अब हम इसकी रेंज मालूम कर लेते हैं। रेंज रेंज इसकी रेंज आ जाएगी -2 1 एंड 4, ठीक है। ये और ये पहले वाले नंबर्स, ठीक है। इसकी रेंज आ गई और इसकी डोमेन देख लेते हैं। डोमेन इसकी आएगी सेकंड वाले नंबर्स। सेकंड वाले नंबर्स कौन से हैं, 1 है तो 1 ही रहेगी, रिपीट नहीं होगा 1। दैट्स ऑल जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 3 की सेकंड टाइप, ठीक है, टाइप बी। तो इसमें वो क्या कह रहा है, इसमें उसने हमें दे दिया है A यूनियन B यूनियन C इक्वल्स टू A यूनियन B यूनियन C, ठीक है। अब हमने वो कह रहा है कि इसको प्रूव करें, और इसके लिए उसने हमें सेट्स दिए हुए, 3 सेट्स दिए हुए A B C। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके,
तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी विच इज इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं। इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको अकेला भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो मैं इसको इकट्ठा करने जा रही हूँ। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 4 6 8, विद इन ब्रैकेट है हमारे पास बी यूनियन सी, तो बी हमारे पास है 3 6 9 12 15। ठीक है, बी मैट्रिक्स है। बी सॉरी बी सेट है। ठीक है, तो बी सेट हमारे पास ये है। फिर यूनियन सी हमारे पास क्या है? सी है हमारे पास 2 3 5 7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, हमने विद इन ब्रैकेट, आपको पता है जो चीज़ भी विद इन ब्रैकेट होती है उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसको ले लेते हैं ए यूनियन बी, बी यूनियन सी। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं फर्दर। ये हमारे पास आ जाएगा 2 4 8 6 8 एज इट इज। इसी तरह हम इसको कॉपी कर लेंगे, नीचे उतार लेंगे। इसको हम सॉल्व नहीं करते, हम इसको करने लगे हैं पहले। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनियन में क्या था, विद इन ब्रैकेट जो नंबर्स थे इनको पहले कर लेंगे। ठीक है, तो विद इन ब्रैकेट हमारे पास 3 6 9 12 15 और ये सी है 2 3 5 7। अब हमने इसका यूनियन फाइंड आउट करना है। यूनियन फाइंड आउट करने के लिए तमाम नंबर्स को एक ही सेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, और उन नंबर्स में से कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता। ठीक है, और उसका अरेंजमेंट भी सही होता है, यानी कि 2 के बाद 3 आ रहा है तो 3 ही आना है। 2 के बाद ये नहीं कि 2 के बाद 0 आ रहा हो या 2 के बाद 1 आ रहा हो। ठीक है, ऐसे नहीं, जो सेट्स में मौजूद नंबर्स हैं उन्हीं में से आएंगे, लेकिन रिपीट आएंगे अरेंजमेंट के साथ। ठीक है, 9 12 15। देन अब हम इसको मजीद फर्दर कर लेंगे, तो ये आ जाएगा, इन दोनों का ले लेते हैं यूनियन। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 12 15। सारे एलिमेंट्स इकट्ठे आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम इसी तरह कर लेते हैं इसका। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड भी इसी तरह होगी, जो हमारे पास गिवन है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी पहले आ गया और फिर यूनियन सी आ गया। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया है जी 2 4 6 8 ए सेट। ठीक है, यूनियन बी सेट हमारे पास आ जाएगा 3 6 9 12 15। ठीक है, यहाँ पे हम यूनियन के साथ इसका सी सेट लिख लेते हैं, लेकिन हम सॉल्व उसको पहले करेंगे जो विद इन ब्रैकेट है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सी सेट आ जाएगा, दैट इज 2 3 5 5 7। तो ये आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों को हम करेंगे, फर्स्ट वाले को तो 2 3 6 8 9 12 15।
यूनियन 2 3 5 7। ठीक है, हमने फर्स्ट ए बी की का यूनियन, इन दोनों ए बी का यूनियन जब फाइंड आउट किया तो हमारे पास ये आ गया। अब हम इस ए बी का जो एक सेट आ गया हमारे पास, उसके साथ हम सी सेट को कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 3 5 7 8 9 12 एंड 15। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो बिल्कुल सेम है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसकी आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड कर दें तो वो भी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, टाइप नंबर ए। 5 में वो कह रहा है कि मॉड फाइंड आउट करें। ठीक है, उसने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और वो कह रहा है कि इनका मॉड फाइंड आउट। नंबर्स हैं जी 5 8 5 8 6 4 2 1 7 9। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इससे मॉड फाइंड आउट करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। मॉड मॉड क्या होता है स्टूडेंट्स? मॉड होती है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। ठीक है, नंबर्स में, सारे नंबर्स में जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही होती है, दैट इज कॉल्ड योर मॉड। ठीक है, यहाँ पे इन नंबर्स में आप लोग देखें कि क्या कोई वैल्यू रिपीट हो रही है? नहीं, कोई भी वैल्यू 5 रिपीट नहीं हो रहा, 8 रिपीट नहीं हो रहा, 6 4 2 1 7 9, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। सो फिर क्या होगा? कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा। फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि मॉड नहीं है। हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे। ठीक है, स्टेटमेंट हम लिख देंगे, उससे क्लियर हो जाएगा कि हमें पता है कि मॉड मॉड क्या होता है और यहाँ पे मॉड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे देयर इज नो मॉड because mod is the most repeated value। ठीक है, रीजन भी लिखती कि क्यों नहीं है मॉड, क्योंकि मॉड जो होता है वो एक रिपीटेड वैल्यू होती है। बस आपने ये आंसर, छोटी सी स्टेटमेंट लिख देनी है। अगर आप इतना भी लिख देते हैं देयर इज नो मॉड, वो भी सफिशिएंट है। इतना भी कर लें तो भी सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप उसको एग्जामिनर को उसकी रीजन भी बता दे तो वो आपका इम्प्रेशन ज्यादा अच्छा पड़ेगा। ठीक है, समटाइम ये भी हो सकता है कि कोई एग्जामिनर रीजन भी पूछ ले कि अगर मॉड नहीं है तो क्यों नहीं है, तो फिर आपने रीजन को उसको बता देना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, कुछ और क्वेश्चन नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, और वो कह रहा है कि एक डाटा दिया हुआ है छोटा सा, और वो कह रहा है कि इस डाटा में से की रेंज मालूम करें। रेंज मालूम करना बहुत आसान है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये नंबर्स दिए हुए हैं और वो कह रहा है कि रेंज मालूम करें। रेंज होती है क्या? रेंज का फॉर्मूला होता है रेंज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। बस हमने इस डाटा में से देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है 43 और मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है? 5। यही है ना? तो बस हम इसको इसमें कर देते हैं और हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 43 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू, माइनस करेंगे इसमें से तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 38। बस, रेंज इज 38, दैट्स ऑल। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 का टाइप ए। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 4 के टाइप ए में वो कह रहा है कि 3y इक्वल है x ओवर 2 के, और फिर इक्वल है 7/3 के। यानी कि 3y हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स बन रही है ना, 3y इक्वल्स टू 7/3 एंड द सेकेंड वन इज 3y x ओवर 2 इक्वल्स टू 7/3। ठीक है, हमने इसको दो इक्वेशंस बना लिए। अब हमने क्या करना है, हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है x और y की। ठीक है, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो y इक्वल्स टू 7/3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। नहीं, ओवर 3 में आएगा ना, 1/3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 7/9 आ जाएगा। ठीक है, और उसको अगर हम करें तो ये मजीद डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 7.78। ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं x का, तो x इक्वल्स टू 7/2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके राइट हैंड साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इक्वल्स टू, इज इट 3 और 2? लेट मी चेक। जी बिल्कुल, ये कटिंग हो जाएगी और ये 7 बच जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको फाइंड आउट इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। तो इसके लिए ग्राफ के लिए हम कर लेते हैं, ग्राफ पेपर ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्राफ पेपर आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, सिंपल ग्राफ पेपर्स आप लोगों के पास भी होते हैं, आप अपने